Hello, Adab. Today we are preparing Lucknowi Awadhi biryani. Different states have different style of preparation. It is a lip-smacking, authentic Mughlai dish. So let's begin with the ingredients. So we have half kg basmati rice soaked for 45 minutes. Which is for that you have to take half kg chicken or mutton as per your choice. एक बड़ा प्याज, fried onion, बड़ा प्याज with sliced one. Then दही 50 ग्राम, milk cream और दूध आप इसको बराबर इक्वल क्वांटिटी में लें। अब आते हैं हम लोग अपने स्पाइसेस पे। तो एक बड़ी दालचीनी, जावित्री, बड़ी इलायची, स्टार एनिस, 2 से 4 लौंग, शक्कर, नमक स्वाद अनुसार, जीरा, लाल मिर्च पाउडर और ये है हमारा जिंजर गार्लिक पेस्ट एंड दिस इज आवर फाइनल इंग्रेडिएंट बिरयानी मसाला जो प्रॉपर लखनऊ का है। तो आप कोई भी मसाला ले, लेकिन चिकन बिरयानी मसाला ही रिक्वायर्ड है। ओके, नाउ वी हैव दिस देसी घी फॉर गार्निशिंग। सो नाउ लेट्स प्रिपेयर आवर राइस। तो उसके लिए हमको चाहिए कि जो सोक्ड राइस है उसको हमने एक पतीले में निकाल लिया है। ज़्यादा से ज़्यादा पानी आपको ऐड करना है क्योंकि आपको पानी की ज़रूरत नहीं है। वी आर गोइंग टू स्ट्रेन दैट। अब इसमें आपको नमक डालना है। नमक इसलिए डालना है ताकि आपका जो राइस है वो ब्लैंड ना लगे। और बिरयानी की या कोई भी डिश की खासियत यही होती है कि नमक आपका सही पड़ना चाहिए। अगर आपको नहीं समझ आ रहा है तो आप अपने घर के किसी भी बड़े इंसान से पूछ सकते हैं। नाउ ऐड सम ऑयल। अच्छा, नमक जो है आप ये भी हो सकता है कि अगर ज़्यादा भी हो जाए तो घबराने वाली कोई बात नहीं है, बट स्टिल इतना भी ज़्यादा ना हो कि आप खा ही ना पाओ। तो नाउ ऐड सम स्पाइसेस। This spices we are adding for aroma, not for taste. First of all, now added cumin seeds. जो जावित्री थी हमारे पास वो हमने डाल दी, कुछ लौंग हमने डाल दिए। अच्छा, इसमें आप इलायची भी डाल सकते हो, कोई मनाही नहीं है, बट ड्यू टू लॉकडाउन वी डोंट हैव सफिशेंट इंग्रेडिएंट्स, तो हम लोगों ने वो स्किप कर दिया है। अगर आपके पास है तो बिल्कुल बेशक आप डालिए। अब इसमें आपने ये सब डाल दिया है। अब एक उबाल आने तक आपको इसका इंतज़ार करना पड़ेगा और फिर उसके बाद आपको 70% टू 75% आपको राइस कुक करना है। 25 टू 30% आप उसे छोड़ देंगे। अगर पार्शियली कुक होता है तो घबराइए मत, उसके बाद जब दम लगेगा तो उसमें वो कुक हो जाएगा। सो नाउ दिस इज़ द सीक्रेट इंग्रेडिएंट जिसके बारे में मैं आपको बताऊंगी। सो नाउ वी आर प्रिपेयरिंग फॉर यखनी। तो इसमें हम लोगों ने 4 टेबल स्पून ऑयल लिया है। आप ज़्यादा भी ले सकते हैं, कोई बुराई नहीं है, वो आपके शौक़ के ऊपर डिपेंड करता है, बट वी प्रेफर टू ईट लेस ऑयल। तो हम लोगों ने 4 टेबल। सो जैसे आप देख ही रहे हैं तेल में हमारे जो अनियन स्लाइस था वो पक ही रहा है। तो उसके साथ साथ हम लोग चिकन भी ऐड कर देंगे। तो अगर आपके पास रॉ चिकन है तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपके पास रॉ चिकन नहीं है तो घबराइए मत, आप ऐसे बॉइल्ड चिकन भी यूज़ कर सकते हैं जिस तरीके से हम लोग यूज़ कर रहे हैं। खैर हमारे पास रॉ चिकन नहीं था तो हम लोग बॉइल्ड चिकन यूज़ कर रहे हैं। अब इसको अच्छे से आप सौते करिए ताकि जो प्याज की भी जो अपनी मिठास है वो हर एक चिकन पीस में आ जानी चाहिए, क्योंकि जब आप बिरयानी खाओ तो पीसेस भी आपको वो टेस्ट दे, इंक्लूडिंग आपका राइस। तो आप इसको अच्छे से सौते करिए, 2 से 3 मिनट हार्डली आपका जाएगा। तो आप अच्छे से सौते करिए। अगर आपके पास रॉ चिकन है तो उसको लिड लगा दीजिए ताकि वो कुक हो जाए वो स्टीम में। देखिए फिर जब आप निकालेंगे तो इस तरीके से ही पाएंगे। तो अब हम इसको अच्छे से सौते कर रहे हैं। अब इसके बाद हम लोग इसमें डालेंगे हमारा अदरक और लहसुन का पेस्ट। तो अदरक और लहसुन का पेस्ट का खासियत ये होती है कि ये जो अगर इसमें कच्चापन रह जाए या उसकी महक रह जाए तो वो खाने को बहुत गड़बड़ा देती है। तो ये आप मेक श्योर करिएगा कि जब भी आप इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डालें तो चिकन के साथ ही डालें ताकि वो अच्छे से उसमें कुक हो जाए और उसका कच्चापन उसका पूरा निकल जाए। अब 2 से 3 मिनट हो चुके हैं। अब इसमें हम लोग डालेंगे हमारे खड़े मसाले जो हम लोगों के पास थे। अब लखनऊ का खाना बन रहा है और बिना खड़े मसालों के तो नहीं हो सकता, तो आप इसमें ऐड करिए खड़े मसाले। अगर आपको नहीं पसंद है तो आप इसको बाद में निकाल भी सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं, लेकिन हम लोगों को ये पसंद है इसलिए हम लोग इसको रहने देंगे यखनी में ही हमारे। अब इसको भी आप अच्छे से सौते कर लीजिए ताकि ये जो एरोमा है यखनी का वो और एनहांस हो जाए हमारे खड़े मसालों की वजह से।
अब इसमें हम लोग डालेंगे हमारा सीक्रेट इंग्रेडिएंट जो था नटमेग कार्डमम पाउडर, जिसे हम हिंदी में कहते हैं जावित्री इलायची पाउडर। तो ये जो है ये मस्ट इंग्रेडिएंट है, तो इसको स्किप मत करिएगा। अगर आपको ऑथेंटिक लखनवी बिरयानी बनानी है तो ये डालना ज़रूरी है। अब इसके बाद हम लोग डालेंगे रेड चिली पाउडर। ये हम लोग थोड़ा कम खाते हैं इसलिए हम लोग थोड़ा कम यूज़ कर रहे हैं। अगर आप थोड़ा ज़्यादा खाते हैं, तीखा पसंद करते हैं, तो आप थोड़ा तीखा भी बना सकते हैं। ये आपके टेस्ट के ऊपर निर्भर करता है। अब इसको भी हम लोगों ने सौते कर लिया, जैसे आप देख ही रहे हैं इसकी महक, इसकी खुशबू। अब इसमें हम लोग ने डाला शक्कर 1 टीस्पून और नमक। अच्छा, नमक जब आप ऐड करोगे तो आप थोड़ा सा कॉन्शियस रहकर ऐड करिएगा, बिकॉज़ आपने चावल में भी आपके नमक है और आपके यखनी में भी नमक है, तो वो थोड़ा सा आपको मिसमैच ना हो, इसलिए आप थोड़ा सा देखकर ही आप डालिएगा। अब 5 मिनट बाद आप जब देखोगे तो आपको ये ऐसा मिलेगा। अब इसमें हम लोग डालेंगे कर्ड। अब जब भी आप जो भी मुगलाई क्यूज़ीन आप प्रिपेयर करते हो तो ये कोशिश ज़रूर करिएगा कि उसमें कर्ड, क्रीम, काजू पेस्ट, दूध, ये सारी चीज़ें ज़रूर मिक्स हो, बिकॉज़ उससे आपके खाने में जो रिचनेस आएंगी वो कुछ अलग ही बात होंगी फिर खाने की आपके, तो आपको वो डालना ज़रूरी है। तो हम लोग अभी यहाँ पे कर्ड डाल रहे हैं। अब हम लोग इसको अच्छे से स्टर करने के बाद इसको अब हम लोग ने ढाँक के उसको लिड झाँक के उसको रख दिया है। अब हम जाएंगे हमारे चावल पे। चावल जो है वो उसमें एक उबाल आ चुका है, जैसे आप देख ही रहे हो। खुशबू माशाल्लाह बहुत अच्छी आ रही है। चावल हो गए हैं, इसका कैसे पता चलेगा? ये टेस्ट जो मैंने आपको पहले वादा किया था वही टेस्ट मैं आपको बता रही हूँ। इसको 2 उंगलियों के बीच में आप इस तरीके से प्रेस करिए। देखिए थोड़ा गर्म होता है तो थोड़ा आराम से करिएगा। तो इसमें आपको अब मेरा कैमरा कैप्चर नहीं कर पा रहा है ठीक से, तो ये जो है, ये जो चावल में जो कन्नी होती है वो हाफ़ कुक्ड या 70% आपको लगेगा, रफनेस आपको फ़ील होंगी, तो घबराइएगा मत। अगर जो भी रफनेस आपको फ़ील हो रही है या जो कच्चापन आपको फ़ील हो रहा है वो जब आप दम देंगे तो वो ऑटोमेटिकली पक जाएगा। अब आते हैं हमारी यखनी की तरफ। यखनी जो है हम लोगों ने अच्छे से उसको सौते कर लिया है। अब इसमें हम लोग डालेंगे हमारा दूध और क्रीम। अच्छा, क्रीम, दूध, ये सब अभी फ़िलहाल तो मेरे घर का ही है। हाँ, देखिए दूध हम लोगों ने ऐड कर दिया है इसमें। अब इसमें हम लोग डालेंगे क्रीम। क्रीम जो है वो घर का बना हुआ है। अगर आप बाज़ार से ला सकते हैं या बाज़ार से आपको मिल रहा है तो प्लीज़ बेशक आप जाके बाहर से ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हम लोगों के पास अभी अवेलेबल नहीं है लॉकडाउन के वजह से, तो इस वजह से हम लोग ये घर का जो क्रीम है वही यूज़ कर रहे हैं। अब ज़्यादा भी क्रीम यूज़ करोगे तो उसका टेक्सचर और उसका स्मूथनेस, उसका टेस्ट एनहांस होगा। तो घबराइए मत, इसमें प्लीज़ कंजूसी मत करिए, क्योंकि आप बना रहे मुगलई कुज़ीन, तो उसमें कंजूसी की कोई जगह नहीं है। तो दिल खोल के आप इस्तेमाल करिए अपना सामान। इसमें हम लोगों ने डाला केवड़ा वाटर, जैसे आप देख ही रहे हो, और जो दूध था हमारा केसर वाला वो हम लोगों ने ऐड कर दिया है, और इसमें हम लोग डाल दिए हैं अब केवड़ा वाटर। अब वाटर है तो आप थोड़ा ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं, 2 टीस्पून आप यूज़ करें। अगर आप एसेंस यूज़ कर रहे हो तो प्लीज़ मेक श्योर दैट यू आर यूजिंग ओनली 2 और 3 ड्रॉप्स ऑफ इट। अब इसमें हम लोगों ने डाला हमारा बिरयानी मसाला। अच्छा, लखनऊ का जब आप ख़रीदोगे तो इसमें ऑलरेडी आपको गुलाब जल, केवड़ा एसेंस सब इसमें मिक्स होता है, तो वो कहीं बाहर से आपको एक्स्ट्रा डालने की ज़रूरत नहीं है। तो अगर आपके पास ऐसा कोई मसाला है तो प्लीज़ मेक श्योर कि आप केवड़ा एसेंस और कम डालें। अब इसको भी हम लोगों ने अच्छे से कर लिया है, मिक्स कर दिया है। अब इसको हम लोग लिड लगा के उसको 5-10 मिनट के लिए हम लोग ऐसे ही छोड़ देंगे। अब हम अपनी दम की तैयारी करेंगे। तो हम लोग जो ऑयल होता है, जो हम लोगों की यखनी में ऑयल जो होता है, उसको आप अलग से स्ट्रेन कर लीजिए और उसी ऑयल को हम लोग यूज़ करेंगे ताकि जो टेस्ट है वो कहीं ना जाए। अब हम लोगों ने वो ऑयल को यूज़ कर लिया है एक पतीले में। हम लोगों ने, छोटा सा पतीला आपको इसलिए दिख रहा है बिकॉज़ ये सिर्फ 2 लोगों के लिए बन रही है। तो अभी इसमें हम लोगों ने जो स्ट्रेन राइस है वो आप इसमें डाल देंगे, अच्छी तरीके से उसको ढक देंगे। अब उसके बाद आप इसकी लेयरिंग अब स्टार्ट करेंगे। तो इसमें हम लोगों ने डाला चिकन,
ये चिकन हम लोगों ने डाल दिया जी, आप देख ही सकते हैं ऑलरेडी ये बहुत स्वादिष्ट है। अगर आपको बिरयानी नहीं बनानी है तो आप ये यखनी का जो है वो आप चिकन यखनी बना के आप पराठे के साथ या रोटी के साथ जैसे भी आप चाहे वो खा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, ये अब जो मैंने सेकेंड लेयर डाल दिया है ये बहुत ही फटाफट बन जाती है। खैर, जो थोड़ा सा आपको लग रहा होगा अभी मेसी ये सब चीज़ें, बिकॉज़ आप पहली बार जब बनाओगे तो दिक्कत तो खैर सभी को होती है, लेकिन धीरे धीरे जब आपको आदत पड़ जाएगी तो आपको ये बिरयानी बिल्कुल आप याद करोगे कि मैंने ये कहा था कि आप यही बिरयानी आप बार बार खाओगे। तो नाउ एज सेड, जो हम लोग चिकन है वो हम लोगों ने फिर ऐड कर दिया है। अच्छा, इसका जो मसाला है वो भी आप डालते चलेंगे साथ ही साथ। अच्छा, ये लेयरिंग में इसलिए डाला जाता है ना कि जो भी मसाला है आपके सारे चावल के साथ वो पूरा मिक्स हो जाए, अच्छे से मिक्स हो जाए, उसी को फिर खैर बिरयानी कहते हैं। अब इसके ऊपर अब इसका जो है हम लोगों ने ये करना है कि इसके ऊपर जो हम लोगों ने फ्राइड अनियन जो है वो डालना है। ये फ्राइड अनियन डाल रहे हैं। फ्राइड अनियन के बाद आप इस पर केवड़ा वाटर जो हम लोगों ने केसर जो था, क्योंकि हम लोगों के पास रंग नहीं है, जो कलर एजेंट होता है वो हम लोगों के पास नहीं है फ़िलहाल, तो इस वजह से हम लोगों ने केवड़ा यूज़ किया है। और एल्स यू कैन यूज़ इवन कलरिंग एजेंट। या अब इसमें जो बचा हुआ तेल होता है यखनी का वो आप ऐड कर सकते हो। कुछ यखनी आप बचा सकते हो ताकि जब आप सर्व करो तो वो आप उस यखनी के साथ भी थोड़ा बहुत सर्व करो, बिकॉज आई प्रेफर टू ईट लाइक दैट, दैट्स वाई आई एम गिविंग यू एन ऑप्शन। तो एज सच ऐसा कुछ है नहीं कि आपको उसी के साथ खाना है, आप बिल्कुल रायते के साथ और कबाब के साथ और ये सब चीज़ों के साथ आप खा सकते हो। खैर, हम लोगों ने अभी यहाँ पे केवड़ा वाटर ऐड किया है एरोमा के लिए। अब हर जगह आपको लखनऊ में जब भी आप जाएंगे खुशबू के बगैर आपको खाना नहीं मिलेगा, तो आप जब भी जाएं तो बिल्कुल प्रिपेयर होके जाएं कि खुशबू के साथ ही आपको खाना है, और वो खुशबू आपको जहाँ पे भी आप रहते हो वो आपके साथ जाएंगी अगर आपने लखनऊ का खाना खाया है या लखनऊी लोगों से आप मिलते हो तो। अच्छा, अब हमको इसको ढाक देना है कोई भारी बर्तन से, ताकि जो स्टीम जो हो बने, लो फ्लेम पे स्टीम जो बने वो कहीं ना जाए और उससे वो। So let's see, after 15 minutes dum, we have this Lucknowi Avdi biryani. This is a final presentation. There is nothing as comforting and palatable as our biryani right now. So I can't wait to have this biryani for you. तो आपको तो जी फिर मेहनत करनी पड़ेगी। अब आपको लखनऊ तो नहीं जाना पड़ेगा, लेकिन हाँ आपको ये ज़रूर रेसिपी ट्राई करनी चाहिए। And this biryani worth it. What you say? If you like this video, please like, share and comment, and also subscribe our channel. Thank you very much. Till that time, stay safe, stay positive and stay healthy. Thank you once again. Take care. Sayonara. Shabba khair.